हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे प्रोज का सेकंड लेसन द लिटिल फायर ट्री, जिसका अर्थ है छोटा देवदार का पेड़। तो आइए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए लिटिल एंड प्रेटी फायर ट्री। एक बार एक छोटा और सुंदर देवदार का पेड़ था। ऑन द स्लोप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ढलान पर, यानी कि पहाड़ी की ढलान पर एक छोटा और सुंदर देवदार का पेड़ था। When it looked at the other trees, जब यह दूसरे पेड़ों को देखता था, it became sad, became माने होना, यह दुखी हो जाता था। These trees were full of green leaves, ये पेड़ हरी पत्तियों से फूल भरे हुए थे। Many birds, बहुत से पक्षी, had built their nests, उन्होंने अपने घोंसले बना रखे थे। इन देयर ब्रांचेज, उन पेड़ों की शाखाओं में। इन विच, जिसमें दे लिव्ड, वे रहते थे। विद देयर यंग वंस, यंग वंस होता है जो पक्षियों के बच्चे होते हैं, जिनमें वे अपने बच्चों के साथ रहते थे। बट लेकिन, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का अर्थ है इसके विपरीत। द फायर ट्री, देवदार का पेड़, रिमेन्ड डेजर्टेड, अकेला रहता था, यानी कि निर्जन रहता था, क्योंकि उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं था। माई लीव्स आर स्पीकी, स्पीकी होती है कांटेदार, मेरी पत्तियां कांटेदार है। एंड लॉन्ग, और लंबी है। नो बर्ड कैन बिल्ड इट्स नेस्ट इन माई ब्रांचेज, कोई भी पक्षी मेरी शाखाओं में अपने घोंसले को नहीं बना सकता है। हाउ गुड इट वुड बी, कितना अच्छा होता। इफ गॉड हैड गिवन मी ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स, यदि भगवान मुझे हरी और मुलायम पत्तियां दे देते तो कितना अच्छा होता। क्राइड द फायर ट्री, वह देवदार का पेड़ चिल्लाया। सडनली, अचानक से। द लॉन्ग स्पीकी ब्रांचेज ऑफ द फायर ट्री, अचानक से जो देवदार का पेड़ था उसकी जो कांटेदार शाखाएं थी, वर चेंज्ड, बदल गई। इनटू फाइन ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स, सुंदर हरी और मुलायम पत्तियों में बदल गई। द फायर ट्री वाज वेरी हैप्पी, देवदार का पेड़ बहुत खुश था। टू हैव ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों को पाकर देवदार का पेड़ बहुत खुश था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ए हंग्री गोट केम टू द हिल, एक भूखी लोमड़ी पहाड़ी पर आई। एंड एट ऑल द ग्रीन एंड सॉफ्ट लीव्स ऑफ द फायर ट्री, और देवदार के पेड़ की सभी हरी और मुलायम पत्तियों को खा गई। एलास, बड़े दुख की बात है। ऑल माई लीव्स आर ईटन बाई दिस गोट, मेरी सभी हरी पत्तियों को इस बकरी के द्वारा खा लिया गया। इफ आई हैड गोल्ड लीव्स, यदि मेरे पास सुनहरी पत्तियां होती। देन नो एनिमल वुड ईट देम, फिर कोई भी जानवर उन्हें नहीं खा सकता था। साउटेड द फायर ट्री, देवदार का पेड़ चिल्लाया। सून द फायर ट्री फाउंड, जल्दी ही देवदार के पेड़ ने पाया। दैट इट्स लीव्स वर सडनली चेंज्ड, कि इसकी पत्तियां अचानक से बदल गई। इनटू द लीव्स ऑफ गोल्ड, सोने की पत्तियों में बदल गई। द लिटिल फायर ट्री, छोटा देवदार का पेड़, वॉज वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश था। विद दिस चेंज, इस बदलाव के साथ छोटा देवदार का पेड़ बहुत खुश था। द अदर डे, अगले दिन। ए पासर बाई, मतलब एक राहगीर, वहाँ से गुजरने वाला। केम टू दैट वे, उस राह से आया, उस रास्ते से निकला। ही सा द गोल्ड लीव्स, उसने सुनहरी पत्तियों को देखा, सोने की पत्तियों को देखा। एंड स्टोल ऑल ऑफ देम, और उन सबको चुरा लिया। ओह, अरे। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड ग्लास लीव्स, के मेरी पत्तियाँ शीशे की होती। सो दैट, ताकि नो बॉडी वुड स्टील देम, ताकि उन्हें कोई भी न चुरा पाता। साउटेड फायर ट्री, वह पेड़, देवदार का पेड़ चिल्लाया। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब है पलक झपकते ही।
द गोल्ड लीव्स वर टर्न्ड, सोने की पत्तियां बदल गई इनटू ग्लास लीव्स, शीशे यानी कि कांच की पत्तियों में बदल गई। बट सून द हैवी गस्ट ऑफ विंड ब्लू, लेकिन जल्दी ही हवा का तेज झोंका बहा। एंड ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, और सभी शीशे की पत्तियों को, कांच की पत्तियों को तोड़ दिया। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आई एम, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। साउटेड द फायर ट्री, देवदार का पेड़ चिल्लाया। आउट ऑफ डेस्पेयर, निराशा से भरकर। ओह दैट आई वुड हैव माई ओल्ड स्पीकी लीव्स अगेन, ओह दैट, काश मुझे फिर से मेरी कांटेदार पत्तियाँ, पुरानी कांटेदार पत्तियाँ मिल जाएं। द नेक्स्ट डे द ओल्ड स्पीकी लीव्स केम बैक, अगले दिन पुरानी कांटेदार पत्तियाँ वापस आ गई। नो गोट कुड ईट दैम, कोई भी बकरी उन्हें नहीं खा सकती थी। नो थीफ कुड स्टील दैम, कोई भी चोर उन्हें नहीं चुरा सकता था। द विंड स्टोर्म, आंधी, कुड नॉट ब्रेक दैम, उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। नव द फायर ट्री वॉज वेरी हैप्पी, अब देवदार का पेड़ बहुत खुश था। इट पोंडर्ड, इसने विचार किया। दैट सर्टेन थिंग्स में अट्रैक्ट अस, कि कुछ चीज़ें हमें आकर्षित कर सकती हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। बिकॉज ऑफ देयर शाइनिंग सरफेस, अपनी चमक से। बट रियली, लेकिन वास्तव में। वर्थ वाइल थिंग्स, लेकिन जो कीमती चीज़ें होती है। नेवर लूज देयर चार्म, वे कभी भी अपने वैभव को, अपने आकर्षण को नहीं खोती है। एज इट इज़ वेल सेड, क्योंकि यह बात ठीक ही कही गई है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चीज़ें जो चमकती है वे सोना नहीं होती है।